अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खतीजा और आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जोग्राफिया का। पहले से आपको पहला टॉपिक बताने से पहले मैं इसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि आपको इसकी नो हाउ मतलब पता चल जाए। बेसिकली हम लोग 5 क्लास तक हम लोग पढ़ते रहे हैं एसएसटी के अंदर हम लोग 2 चीज़ें पढ़ते रहे। एक तो हिस्ट्री भी पढ़ते रहे कि हमारे जो पुराने पहले आने वाले पाकिस्तान बनने से पहले क्या होता रहा या पहले लोग क्या करते रहे, कौन-कौन आया, कौन-कौन से सरबराह, सरदार, शहंशाह, बादशाह मतलब किस तरह से आए। और इसमें हम लोग दुनिया के इर्द-गिर्द सराउंडिंग्स जो चीज़ें होती रही हैं वो उनके बारे में भी पढ़ते रहे एसएसटी में 5 क्लास तक। आगे जैसे ही 6 क्लास में इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पोर्शन इसका आता है हमारे पास ज्योग्राफी एंड द सेकंड पोर्शन इज हिस्ट्री। एसएसटी को फर्दर आगे 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका ज्योग्राफी है, एक आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हम किस बारे में पढ़ते हैं, जो हमसे पहले पाकिस्तान बनने से पहले जो कुछ हो चुका है या जिन लोगों ने जो किरदार अदा किया उनके बारे में हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। हमसे पहले जो बादशाह, शहंशाह या जो लोग भी आए उनकी क्या हिस्ट्री थी, उन्होंने क्या किरदार अदा किया, उनका रोल क्या था, वो सारा हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। सेकंड इसका आता है जिग्राफिया में हम अर्थ के अकॉर्डिंग, हमारी ज़मीन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर जितने सहरा, दरिया, समुंदर, उसके अलावा ज़मीन की रोटेशन, ज़मीन की लेयर्स, डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इर्द गिर्द जो हमारे इन्वायरमेंट है उसकी जो मेजरमेंट है, डेंसिटी और रेशो और रेडियस, इन सब के बारे में हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफिया को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका जियो है और सेकंड आपका ग्राफ। जियो से मुराद है दुनिया, अर्थ, वर्ल्ड। ज्योग्राफी में 2 वर्ड्स आते हैं। जियो का मतलब अर्थ, वर्ल्ड, और सेकंड आता है आपका ग्राफी में क्या आता है, मेजरमेंट। इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ और वर्ल्ड इज नोन एज जियोग्राफी में हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो मेजरमेंट होती है अर्थ की, वर्ल्ड की, कि वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, उसको डिवीजन कैसे हुई, और अर्थ में मतलब अर्थ की लेयर्स, उसके रॉक्स, ये डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। सो आवर फर्स्ट यूनिट इज स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। आज हम फर्स्ट यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे ग्रेड 6 का, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है ये मेनली 3 मतलब लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट एंड द सेकेंड लेयर इज mantle, third layer is, and the third part is core। कोर को आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास आता है इनर कोर और सेकेंड पार्ट है इसका आउटर कोर। इनर कोर एंड आउटर कोर। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टाइप को बारे में पढ़ लेते हैं जो कि क्रस्ट है। उससे पहले मैं आपको मतलब एक छोटी सी डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी। जो अर्थ की लेयर है वो मेनली इस तरह डिवाइड की गई है। हम जहाँ पे रह रहे हैं, जो अर्थ की फर्स्ट लेयर है विच इज़ क्रस्ट, फर्स्ट इसकी लेयर कहलाती है क्रस्ट, और ये सबसे थिनेस्ट लेयर होती है। बहुत सारी पतली जो लेयर है फर्स्ट वो क्रस्ट वाली है। इवन हम लोग क्रस्ट लेयर पर रह रहे हैं, ये अर्थ के ऊपर वाली सतह पर, जहाँ पे मतलब कार्स, पीपल, लोग इर्द गिर्द सराउंडिंग
वो इस लेयर में है, ऊपर क्रस्ट में। क्रस्ट की जो पहली लेयर है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, थिनेस्ट होती है, और इसके ऊपर ही सतह पर, मतलब जो बाहरी वाली सतह है वहाँ पर हम ह्यूमंस रह रहे हैं। सेकंड इसकी हमारे पास लेयर आ जाती है मेंटल, और जो सबसे इनर इसकी लेयर आती है, सबसे नीचे वाली लेयर, हमारे पास ये 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, और ये दोनों पार्ट्स हमारे पास कोर में आते हैं। फर्स्ट पार्ट इज आउटर लेयर एंड द सेकंड इज इनर लेयर। आउटर कोर और इनर कोर दोनों कोर में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गई क्रस्ट, तो हम क्रस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट में सबसे पहली चीज़, इसकी जो लेयर है हमारे पास वो थिनेस्ट होती है। उसके अलावा इसकी डेंसिटी इसके पास हमारे पास लीस्ट होती है। डेंसिटी इज लीस्ट। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है डेंसिटी, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी है हमारे पास किसी भी एरिया का उसके साइड्स के साथ जो रिलेशन होता है वो डेंसिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एरिया है, सेम एज इट इज़ हम दूसरा एरिया लेते हैं, इन दोनों की जो हमारे पास मेजरमेंट है वो सेम है। अगर ये 10 किलोमीटर है एरिया, हमारे पास ये भी 10 पे है, लेकिन इस एरिया के अंदर 10 लोग रह रहे हैं, इस एरिया में 20 लोग रह रहे हैं। एक एरिया सेम एरिया, हमारे पास 2 एरिया हैं जो दोनों की सेम क्वांटिटी है। हमारे पास एक एरिया में 10 लोग रह रहे हैं, दूसरे एरिया में 20 रह रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू इस साइड, इसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। डेंसिटी यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा आ जाएगी। जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। सो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है कि किसी भी एरिया का जो साइज़ है उसका स्ट्रक्चर के साथ जो रिलेशन है वो हमारे पास डेंसिटी में आ जाता है। जो क्रस्ट है हमारे पास अर्थ की फर्स्ट लेयर, उसमें डेंसिटी इसकी लीस्ट होती है, मतलब कम डेंसिटी पाई जाती है। उसके अलावा इसको आगे फर्दर हमारे पास 2 तरह के पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ओशनिक और एक हमारे पास कॉन्टिनेंटल। ओशनिक और कॉन्टिनेंटल। ओशनिक में क्या है? ओशन, ये वर्ड निकला हुआ है आपका ओशन से, इट मीन्स इट रिलेटेड टू वाटर, ये हमारे पास पानी से रिलेट करता है ओशनिक। और कॉन्टिनेंटल, जैसे हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, बड़े आज़म के बारे में, तो ये हमारे पास किससे रिलेट करता है? लैंड से, ये लैंड से रिलेट करता है। अब यहाँ पे इसकी डेंसिटी के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे हमारे पास वाटर है, तो वाटर के अंदर हमारे पास ये ऊपर इसका ओशनिक, ये सारा ओशन आ गया, पानी आ गया, इसके अंदर ये हमारे पास ये क्रस्ट है, जो नीचे वाली लेयर है ये क्रस्ट है। क्रस्ट से नीचे तक जो इसका फासला है वो कम होता है बनिस्बत कॉन्टिनेंट्स के। कॉन्टिनेंट्स में हमारे पास पहाड़ भी आ जाते हैं, मतलब कॉन्टिनेंट्स में हमारे पास ज़मीन आती है, प्लेन्स आते हैं, पहाड़ आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, इसलिए इसकी जो ऊपरी सतह है ये हमारे पास अर्थ है। यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं, जो ऊपर वाली सतह है, यहाँ से नीचे जो इसका सारी है इसकी डेंसिटी आती है, और इसीलिए कॉन्टिनेंट की डेंसिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत ओशंस के। ओशंस की डेंसिटी एटलीस्ट हमारे पास 8 किलोमीटर में आती है, और कॉन्टिनेंट्स की तकरीबन 40 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर तक आती है इनकी डेंसिटी। आई होप कि इसके बारे में आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसकी 2 हमने डेंसिटी पढ़ी, एक हमारे पास ओशनिक आ गई, एक हमारे पास कॉन्टिनेंटल आ गई। ओशनिक में वाटर के नीचे, मतलब ऊपर तो सारा पानी है, पानी के नीचे जो हमारे पास अर्थ आती है, ज़मीन आती है, जो इसकी लेयर है, उससे नीचे वाला जो फासला है वो हमारे पास 8 किलोमीटर में आता है। इट मीन जो क्रस्ट आ रही है आपकी, वो हमारे पास डेंसिटी का जो वॉल्यूम है वो 8 किलोमीटर है इसमें। इसी निस्बत कॉन्टिनेंट्स मीन्स के हमारे पास जो अर्थ है वहाँ पे हमारे पास पहाड़ आते हैं, ज़मीन आती है, इस वजह से पहाड़ में काफ़ी ऊंची, मतलब उनकी होता है फासला होता है, जिस वजह से उनकी जो डेंसिटी है, उनकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है, और वो 40 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर तक होती है। अर्थ की जो डेंसिटी है हमारे पास
जो इसकी फर्स्ट लेयर है, क्रस्ट की फर्स्ट लेयर की डेंसिटी 2.70 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ये हमारे पास डेंसिटी आती है और ये इम्पोर्टेंट है। ये आप सबको ये ज़ुबानी याद होना चाहिए, जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी हमारे पास 2.7 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब आती है। अच्छा, हम आगे इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ की हमारे पास 2 लेयर्स आती हैं। एक हमारे पास आती है, देयर आर 2 लेयर्स ऑफ क्रस्ट। फर्स्ट वन इज सियाल एंड द सेकेंड वन इज सीमा। These are the 2 names. First one is सियाल and the second one is सीमा। जो फर्स्ट वन सियाल है, ये 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है। पहली हमारे पास आ जाती है इसमें सिलिकेट और सेकंड इसमें आ जाती है हमारे पास एल्यूमिनियम। हमारे पास सियाल जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है इसमें सिलिकेट और सेकंड इसमें आती है हमारे पास एल्यूमिनियम। इसी तरह जो हमारे पास सीमा है वो भी हमारे पास 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। SA स्टैंड फॉर सिलिकेट एंड MA फॉर मैग्नीशियम। सीमा जो है हमारे पास वो सिलिकेट और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। सियाल हमारे पास सिलिकेट और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। और ये दोनों जो है, ये दोनों मिलकर हमारे पास अर्थ की क्रस्ट लेयर बनाते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 लेयर्स फॉर्म अर्थ क्रस्ट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बनाता है, अर्थ की फर्स्ट लेयर विच इज क्रस्ट। सेकेंड वन इज, हमारे पास इसकी 2 लेयर्स हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर, अपर लेयर जो होती है हमारे पास, फर्स्ट लेयर, वो इसकी लाइटर होती है, जबकि जो इसकी सेकेंड लेयर है वो हमारे पास हैवी आ जाती है। फर्स्ट लेयर इसकी सियाल है, वो हमारे पास लाइटर होती है, और सेकेंड लेयर है इसकी सीमा, जो कि हमारे पास ये हैवी लेयर होती है। उम्मीद है कि आपको क्रस्ट के बारे में समझ आया होगा। मैं फिर एक दफ़ा आपका रिवाइज करके बता देती हूँ। क्रस्ट हमारे पास सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। सबसे अर्थ की मेन 3 लेयर्स होती है। फर्स्ट वन इज क्रस्ट, सेकंड वन इज मेंटल एंड द थर्ड वन और लास्ट वन इज कोर। ये 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे ऊपर वाली थिनेस्ट लेयर होती है, सबसे पतली बारीक झिल्ली की तरह, वो हमारे पास होती है क्रस्ट। ये सबसे इसकी ऊपर वाली लेयर होती है, जहाँ पे ह्यूमंस बीइंग्स और एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सारे आपकी फर्स्ट लेयर जो हमारे पास ऊपर वाली आती है, यहाँ क्रस्ट, यहाँ पर रहते हैं। इसमें के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारे पास थिनेस्ट लेयर होती है। इसकी जो डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब होती है, और ये इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी आप सबको पता होनी चाहिए क्रस्ट की। सेकंड हमने इसमें पढ़ा था 2 मतलब डेंसिटीज के बारे में। एक हमारे पास ओशनिक थी और एक हमारे पास कॉन्टिनेंटल थी। जो ओशनिक हमारे पास लेयर है, ओशनिक लेयर में वो वाटर की वजह से, मतलब ऊपर सारा पानी आ जाता है, जैसे ओशंस में ऊपर पानी आता है, नीचे उसके ज़मीन होती है, तो उस वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। एटलीस्ट 4 और 5 किलोमीटर डेंसिटी होती है ओशनिक लेयर की। सेकेंड हमारे पास आती है कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल में हमारे पास जैसे कि पहाड़ आ गए, ऊपर नीचे प्लेन्स आ गई, मतलब डिफरेंट एरियाज आ गए। लैंड इसमें इन्वॉल्व होता है, कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, जो कि एटलीस्ट 40 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर तक होती है। सेकंड हमने इसमें पढ़ा था 2 लेयर्स के बारे में, सियाल और सीमा। सियाल और सीमा ये 2 लेयर्स है जिनसे मिलकर हमारे पास अर्थ की क्रस्ट बनती है। सियाल हमारे पास, सियाल के आगे फर्दर मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, विच इज सिलिकेट और एल्यूमिनियम, सियाल। और सीमा में हमारे पास आगे फर्दर 2 पार्ट्स आते हैं, विच इज सिलिकेट और मैग्नीशियम। ये चीज़ थी, और ये हमने सारा क्रस्ट के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट लेयर के मतलब अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, विच इज मेंटल। नेक्स्ट लेयर हमारी,
अच्छा, मेंटल जो है ये हमारे पास क्रस्ट और कोर इन दोनों के दरमियान वाली जो लेयर है ये हमारे पास मेंटल में आती है। क्रस्ट और कोर के दरमियान वाली जो लेयर है वो मेंटल में आती है। मेंटल की जो थिकनेस है हमारे पास वो क्रस्ट से थोड़ी ज़्यादा होती है। मेंटल की थिकनेस क्रस्ट की थिकनेस से ज़्यादा है। थिकनेस 2900 किलोमीटर। मेंटल की फर्स्ट हमारे पास आ गई थिकनेस जो कि हमारे पास 29 किलोमीटर होती है। उसके अलावा जो इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी भी इसकी इससे ज़्यादा होती है जो कि 5.68 डेंसिटी 5.68 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका यूनिट आता है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट है जो कि हम अक्सर मैथ्स और फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स में डेंसिटी का फॉर्मूला भी है। अच्छा, एवरेज डेंसिटी हमारे पास मेंटल की आती है 5.68 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और थिकनेस इसकी आती है 2900 किलोमीटर। इसके अलावा हमारे पास जो इसका वॉल्यूम आता है, सेकेंड लेयर मेंटल का जो हमारे पास अर्थ का वॉल्यूम आता है वो आता है 83%। वॉल्यूम इसका अर्थ से आता है 83%। इसमें भी जैसे हमारे पास क्रस्ट के अंदर 2 लेयर्स होती हैं, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अपर लेयर क्रस्ट में जो अपर लेयर होती है वो थिक होती है और लोअर लेयर हमारे पास हैवी होती है। इसी तरह मेंटल की 2 लेयर्स होती हैं, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। जो अपर लेयर है इसकी वो हमारे पास मैग्मा का तब सबब बनती है। मेंटल हैव 2 layers which is upper and lower. मेंटल की जो अपर लेयर होती है, अपर लेयर, ये वजह बनती है मैग्मा की। अब मैग्मा क्या होता है हमारे पास? मैग्मा जैसे हमारे पास वोल्केनोज, अर्थक्वेक आता है, जो लावा होता है, गर्म आग का फायर जो हमारे पास होती है जो ज़मीन की निचली सतह पर होती है उसको मैग्मा कहते हैं। मैग्मा हमारे पास इन शॉर्ट क्या आप कह लें लावा जो हीट होती है हमारे पास उसे मैग्मा कहते हैं, लावा एंड हीट। ये हमारे पास था मेंटल। मेंटल का अब दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। इसकी जो थिकनेस होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। उसके अलावा मेंटल की डेंसिटी 5.68 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। थर्ड वन इज जो मेंटल का वॉल्यूम होता है अर्थ के अंदर वो 83% होता है। जैसे क्रस्ट की 2 लेयर्स होती हैं इसी तरह मेंटल की भी 2 लेयर्स होती हैं, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अपर लेयर जो है वो वजह बनती है मैग्मा की। हमारी लास्ट लेयर आ गई कोर। कोर हमारे पास लास्ट लेयर है। इसमें हमारे पास कोर जैसे कि आपकी बाकी लेयर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, अपर एंड लोअर। इसी तरह कोर आगे फर्दर 2 पार्ट्स में है। एक हमारे पास आ जाती है अपर और आउटर, इसे आउटर भी कहते हैं, आउटर लेयर। एंड द सेकेंड वन इज लोअर और इनर लेयर। अपर और आउटर लेयर और हमारे पास लोअर या इनर लेयर। आउटर, इसमें जो हमारे पास आउटर लेयर जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं ये आउटर लेयर इसका देख रहे हैं, ये ऊपर हमारे पास इनर लेयर हमारे पास अर्थ के साथ कनेक्ट होती है। मतलब अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ का जो नीचे वाला पार्ट है, इनर लेयर हमारे पास उसके साथ कनेक्ट होती है। आउटर लेयर की हमारे पास एटलीस्ट इसकी जो डेंसिटी आती है वो हमारे पास 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर तक आती है इसकी डेंसिटी। हमारे पास जो आउटर लेयर है इसकी डेंसिटी 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक आती है, जबकि हमारे पास इनर लेयर की डेंसिटी 5100 किलोमीटर से लेकर सरफेस और सेंटर ऑफ द अर्थ तक आती है, सेंटर ऑफ अर्थ। लोअर की इनर लेयर की कोर की हमारे पास 5100 किलोमीटर से लेकर सेंटर ऑफ
अर्थ तक इसकी डेंसिटी आती है। ये हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बनता है जिसे हम नाइफ कहते हैं। कोर हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। कोर इज मेड ऑफ नाइफ। कोर नाइफ से मिलकर बना है। नाइफ, और नाइफ जो है आगे से टू फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज निकल एंड द सेकंड वन इज आयरन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास अर्थ की जो लेयर है, लास्ट लेयर कोर, वो मिलकर बनी है। उसके अलावा हमारे पास जो अर्थ की लास्ट लेयर कोर का जो टेम्परेचर है वो 30,000 सेंटीमीटर तक है। हमारे पास जो अर्थ की लेयर है वो लास्ट लेयर कोर, वो इन दो चीज़ों से मिलकर बनी है, निकल और आयरन। इसके अलावा जो हमारे पास कोर का टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो हमारे पास कितना आता है, 3000 सेंटीग्रेड। 3000 सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर आता है। और हमारे पास कोर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा आती है जो कि 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। मेंटल की डेंसिटी 5.68 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इन तीनों की डेंसिटी जो कि इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको लिख दी है। क्रस्ट की हमारे पास 2.7, मेंटल की 5.68 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एंड द कोर 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इनकी ये डेंसिटी है। उसके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पूरी अर्थ की डेंसिटी क्या आ रही है। पूरी अर्थ की डेंसिटी आपके पास डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की डेंसिटी हमारे पास आ रही है 5.53 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास अर्थ की डेंसिटी है। 5.53 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब अर्थ की डेंसिटी है। और इसी तरह जो हमारे पास अर्थ का रेडियस आता है, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस हमारे पास आता है 63570। ये हमारे पास अर्थ का रेडियस आता है। रेडियस क्या होता है? अर्थ का रेडियस है आपका 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ, इसका ये सेंटर है, ठीक है। किसी भी सर्कल के सेंटर से कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ से ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, सेंटर से लाइन जो ड्रॉ होती है, जो सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को जाके टच करे, वो हमारे पास रेडियस आ जाती है। रेडियस क्या होता है? सेंटर से कहीं भी आप यहाँ ड्रॉ कर लें, यहाँ ड्रॉ कर लें, यहाँ ड्रॉ कर लें, कहीं भी कोई भी लाइन ड्रॉ कर लें सेंटर से, और वो सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को जाके टच करे, तो वो हमारे पास उसके रेडियस में आ जाता है। तो अर्थ का जो हमारे पास रेडियस आता है 6370 किलोमीटर, ये आता है। स्टूडेंट्स, आज हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। इसमें 3 लेयर्स थी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इनको डीपली हमने पढ़ा। क्रस्ट की हमारे पास फर्दर डेंसिटी, वॉल्यूम और इसकी टाइप्स या लेयर्स के आगे फर्दर कितनी लेयर्स में डिवाइड किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। इसी तरह मेंटल और कोर का। आई होप कि आपको इन सब की टॉपिक की, आज के टॉपिक की समझ आई होगी। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।